नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। हम पिछले कुछ पाठों से पराशर जी महाराज के श्लोकों की व्याख्या करते आ रहे हैं। पहले भाग तन भाव से लेकर छठे भाग तक के श्लोकों की हमने व्याख्या करने की कोशिश की और इस पाठ में हम सप्तम भाव जया भाव की जो है, जिसे क्लत्तर भाव भी कहते हैं, जया भाव भी कहते हैं, स्पाउस हाउस जिसे बोलते हैं, उसके व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो सप्तम भाव ये हमारा लगन और ये सप्तम भाव से जया भाव, पत्नी का भाव, स्पाउस का भाव। जब हम स्पाउस का भाव बोलते हैं तो पति पत्नी दोनों आ जाते हैं, परंतु जब हम जया भाव बोलते हैं तो हम कहते हैं कि ये पत्नी का हाउस है। यहाँ से हम जया जो हमारे बच्चों की जन्मदाती है उसकी बात करते हैं, परंतु स्त्री जातक के लिए ये पति का भाव भी यही है। दोनों का निर्णय जो अच्छा या बुरा है वो यहीं से देखेंगे। पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, इसको बोलते हैं जया भाव या सप्तम भाव। जो भी निर्णय हमने लेने हैं दोनों के समक्ष लेने हैं, परंतु श्लोकों में जया का, पत्नी का जिक्र ज़्यादा आता है तो हम उसे उलट, अगर शादी की बात होती है, जैसे शुक्र शादी का स्थिर कारक है, और तो स्त्री के लिए गुरु का विचार अगर करेंगे तो पति की बात भी होगी। शुक्र शादी का कारक है मगर चर कारक जो है वो गुरु है स्त्री के लिए, तो उसकी चर्चा भी यहीं से करेंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही, ये सिर्फ पत्नी के लिए ही भाव नहीं, अगर जया भाव लिख दिया तो पति का विचार भी हमें यहीं से करना होगा। अच्छा बुरा दोनों के लिए यहीं से होगा। तो पराशर जी महाराज अपने श्लोक में क्या कहते हैं, चलो इसकी ओर बढ़ते हैं। जया भाव फलम भक्ष्य ऋणोत्तमम द्विजस्तम। द्विजस्तम का अर्थ है हे ब्राह्मण। पराशर जी महाराज मैत्रेय जो उनके शिष्य हैं उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं जया भाव का फल करने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। अगली लाइन में क्या कहते हैं, एक ही लाइन में उन्होंने सारी बात कह दी। जया धीपे सभय स्व उच्चे स्त्री सुखम पूर्णमा दिशेत। जया दीपे, जया भाव का स्वामी, सप्तम का स्वामी सप्तमेश, जया दीपे जया स्थान का स्वामी, सप्तम का स्वामी सप्तमेश, स्वयं है स्व उच्चे, अपने ही भाव में है, स्वयं है। सप्तम का स्वामी अगर सप्तम में ही स्थित हो, भाव भावेश में हो तो बलवान हो जाता है। स्व उच्चे, अगर ऐसा नहीं, वो अपनी उच्च राशि का, स्वयं है स्व उच्चे, अपनी उच्च राशि का होकर बैठा है। स्त्री सुख पूर्णमा दिशेत, तो स्त्री का पूर्ण सुख मिलेगा। ये तो हमने पति के लिए कह दिया, तो हम पत्नी के लिए भी यही कहेंगे कि अगर सप्तम का स्वामी सप्तमेश सप्तम में ही बैठा है और ऐसा नहीं वो अपनी उच्च राशि का होकर बैठा है, तो पत्नी को अपने पति का, पति सुखम पूर्णमा देशियत, ऐसा कहेंगे कि उसको अपने पति का पूर्ण सुख मिलेगा।
पति को पत्नी का, स्त्री का, और स्त्री को अपने पुरुष का, अपने पति का पूर्ण सुख में प्राप्त होगा, ऐसा पराशर जी महाराज बता रहे हैं पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? कलत्रपो बिना स्वरक्षम। कलत्रपो, इस भाव को कलत्र भाव भी कहते हैं। सप्तम का स्वामी कलत्रपो बिना स्वरक्षम, बिना किसी स्वरक्षम के व्यय शस्त अष्टमा स्थित। कहते हैं भी अगर सप्तम का स्वामी बिना स्वरक्षम, ना तो उस स्वरक्षम कैसे होगा? किसी शुभ ग्रह के साथ युति हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, उसके अंग संग दूसरे या 12वें में शुभ ग्रह बैठे हो या शुभ कर्तरी हो, नहीं शुभ ग्रह सो दृष्ट हो, तो स्वरक्ष हो गया। यहाँ क्या? बिना स्वरक्षम, बिना किसी रक्षा के। रक्षा कौन करते? शुभ ग्रह। और क्लत्र को, क्लत्र भाव का स्वामी, सप्तम का स्वामी व्यय शस्त अष्टमा, व्यय कहते 12वें को, शस्त छठे को, अर्थात 6, 8, 12, ये तो आपके मन में एकदम से पकड़ में आ जाना चाहिए कि अगर 6, 8, 12 की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई विचारणीय बात है। सप्तम का स्वामी 6, 8 में गया हो, लगन से 6, 8 जो हैं रोग ऋण, दीर्घ रोग, आयु और मोक्ष की बात करते हैं। अगर हम यहां से देखें सप्तम से, तो ये सप्तम का मोक्ष 12वां है, ये सप्तम का दूसरा है, ये सप्तम का छठा है। सप्तम के लिए रोग ऋण शत्रु यहां से भी है, नहीं तो ये सप्तम का दूसरा है। लगन का दूसरा क्या है? मार्क है, सप्तम का मार्क है। जबकि लगन से ये रोग ऋण शत्रु है, ये अष्टम है, आयु है, और ये व्यय स्थान है। हमें हर तरह से पूर्ण रूप से कही गई बात को विचारना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है। तो क्या है? कलत्रपो बिना संरक्षम व्यय शस्त अष्टमारी स्थित 6, 8, 12 में गया हो, रोगनी कुरुते नारी, ऐसे जातक की जो पत्नी है, अर्धांगिनी है, नारी है, वो रोगनी होगी, रोगग्रस्त होगी, ऐसा कहना चाहिए। आगे भी लिखा है तथा तुंगादिकम विना। तुंगादिकम का अर्थ क्या हुआ? अगर मान लीजिए जो सप्तम का स्वामी है 6, 8, 12 में गया है, वो वहां जाकर अपनी ही राशि का है, तो ऐसा नियम लागू नहीं होगा, तो ऐसा नियम लागू नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर यहाँ मकर राशि है तो कुंभ राशि है, तो मकर राशि कहाँ होगी? यहाँ होगी। मकर राशि कहाँ होगी? यहाँ होगी। अगर सप्तम का स्वामी छठे में चला गया तो यहाँ भी वो अपनी राशि में ही गया, तो अपनी राशि में ही गया। और ऐसे ही यहाँ अगर यहाँ मकर है तो कुंभ यहाँ आ जाएगी। अगर छठे का स्वामी अष्टम में गया तो अष्टम में भी शनि की ही राशि है। यहाँ का स्वामी कौन होगा? शनि, शनि ही होगा। तो अष्टम में गया, और मान लीजिए यहाँ वृश्चिक राशि है, तो कहाँ कौन स्वामी हुआ? मंगल, तो यहाँ राशि कौन सी होगी?
मेष होगी और यहाँ का स्वामी 12वें में चला गया, तो ये नियम लागू नहीं है, ये खुद ब खुद ही समझ लेना चाहिए। जब भी भाव का विचार करें, ग्रहों का विचार करें, श्लोक जो कहता है वो ये कहता है कि बिना सुरक्षा के, बिना किसी शुभ ग्रह की दृष्टि युति से अगर वो 6, 8वें और 12वें में चला जाता है तो उसकी नारी जो है, पत्नी जो है, बीमार होगी। ये ठीक है, परंतु आगे उन्हें तथा तुंगादिकम बिना, इसको भी ध्यान रखना है हमें कि अगर वो अपनी ही राशि में चला गया, वहाँ जहाँ गया 6, 8, 12 में, वहाँ उसकी अपनी राशि थी, तो ये नियम लागू नहीं होगा। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि अगर 7वें का स्वामी 6, 8, 12 में गया और किसी शुभ ग्रह से युतीय दृष्टि नहीं है तो बिना सुरक्षम कलत्तर को, तो उसका पति, उसका पुरुष जो है बीमार, रोगी रहेगा। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। सप्तमे तु स्थिते शुक्रे, अब क्या कहा हमने, 7वें भाव में अगर शुक्र हो, शुक्र अतीब कामी भवे नरः, यत्र कत्र स्थिते पाप युतो स्त्री मरणम भवेत। पहली लाइन में जो कहा गया है, सप्तमे तु स्थिते शुक्रे अतीब कामी भवे नर, अगर 7वें भाव में शुक्र चला गया, स्थित है, और उसका बल जितना ज़्यादा बल होगा उतना ही वो कामी होगा, भोग बला से रत होगा। ऐसा कहा गया है, 7वें तु स्थिते शुक्रे अतीब कामी भवे नर। तो ऐसा जातक जो है, अधिक जितना बलवान शुक्र होगा उतना ही अधिक वो भोग विलास में रत रहेगा, कामी होगा, स्त्री हो या पुरुष, दोनों की बात है। अगली लाइन में क्या पंक्ति में कहा है, यत्र कत्र स्थिते पाप युतो स्त्री मरण भवेत। यत्र कत्र, इन 12 के 12 भावों में कहीं भी सप्तमेश किसके साथ, पाप ग्रहों से, 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से युत होकर स्थित है, स्त्री मरण भवेत, तो उस ऐसे में उस जातक की स्त्री का मरण होगा, या ऐसे में उस पुरुष, स्त्री के पुरुष की मरण होगा, दोनों के लिए है। ये जो श्लोक है, अगर स्त्री शब्द का प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि पुरुष के पे लागू नहीं होता। अगर स्त्री के लिए पुरुष की देख रहे हैं और पुरुष के लिए स्त्री दे रहे हैं, ये दोनों के लिए ही श्लोकों का प्रयोग होना चाहिए। यत्र कुत्र स्थिते, D1 चार्ट में 12 के 12 भावों में कहीं पर भी सप्तमेश 2 या 2 से अधिक अशुभ भावों से, पाप युतो अशुभ भावों से युक्त होकर स्थित है, तो ऐसे में उसके स्पाउस का, उसके जीवन साथी का मरण कहना चाहिए। पुरुष के लिए स्त्री का मरण है और स्त्री के लिए पुरुष का मरण कहना चाहिए। तो इस पाठ में इतना ही। अगर आपको मेरा पाठ पसंद आया हो तो व्याख्या में अगर कोई कमी रहे हो तब भी, अगर पसंद आया हो तब भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमी है तो भी मेरे को मेंशन कीजिएगा, मैसेज द्वारा, कमेंट्स के द्वारा, फ़ोन भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। नहीं, अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।